बाब 2 लेसन नंबर 2 जाविया एंगल जमात शशुम 6th मजमून रियाजी मैथ्स। जाविया और जाविये की पैमाइशें, जावियों की पैमाइशों के हिसाब से जावियों के क्या नाम होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जाविया दो गैर हम खती शुआ का इज्तिमा होता है। तो हम अगर पहली शुआ को यहाँ पर इस तरह से तरतीब देते हैं, ये एक शुआ है और दूसरी शुआ भी हम यहीं रखते हैं, तो ये जो रहती है दो शुआएं जब एक ही जगह होती है तो वहां पर होता है सिफर दर्जे का जाविया। उसकी पैमाइश होती है सिफर दर्जे और उसको उस जाविये को कहते हैं सिफर जाविया। यहाँ आप देखेंगे ये सिफर दर्जा है और यहाँ पर ये 90 दर्जा है, ये 180 दर्जा है और ये 270 दर्जे हैं। तो सिफर और 90 के दरमियान में जो जाविया बनता है वो जाविया किस तर्ज का रहेगा और उसका नाम क्या है। एक शुआ को हम यहीं रखे हैं और दूसरी शुआ को सिफर और 90 दर्जे के दरमियान में रखे हैं। तो सिफर और 90 दर्जे के दरमियान में जो जाविया बनता है वो जाविया कहलाता है हाद्दा जाविया। सिफर और 90 दर्जे के दरमियान में जो जाविया रहता है वो कहलाता है हाद्दा जाविया। हाद्दा जाविये की पैमाइश सिफर से ज्यादा होती है और 90 दर्जे से कम होती है। तो ये जाविये की सूरत इस तरह से होती है। जब ये शुआ सिफर से 90 दर्जे पर पहुंचती है तो ये पैमाइश जो होती है 90 दर्जे होती है और ये जाविया कहलाता है कायमा जाविया। ये यहाँ पर ये 90 दर्जे की पैमाइश वाला ये जो जाविया है ये कहलाता है कायमा जाविया। अब 90 दर्जे के और 180 दर्जे के दरमियान में जो जाविये बनते हैं वो जाविये कहलाते हैं मुनफरजा जाविया। तो सिफर जाविये की पैमाइश 0 दर्जे होती है, हाद्दा जाविये की पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा 90 दर्जे से कम होती है, कायमा जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है और मुनफरजा जाविये की पैमाइश जो होगी वो 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होगी। ये इसकी इब्तिदाई शुआ है और ये शुआ इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर पहुंची है। तो ये कौन सा जाविया कहलाएगा? मुनफरजा जाविया। तो 90 दर्जे और 180 दर्जे के दरमियान में जो जाविया बनेगा वो कहलाएगा मुनफरजा जाविया। मुनफरजा जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है और 180 दर्जे से कम होती है। ये इसकी इब्तिदाई शुआ है और ये शुआ इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर पहुंची है। यह इब्तिदाई शुआ ये इस तरह से घूमते हुए जब ये यहाँ पर पहुंची है तो अब ये देखिए आपको ये एक सीधी लकीर नजर आ रही है, तो ये कहलाता है मुस्तकीम जाविया। और मुस्तकीम जाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जे। सिफर दर्जे की पैमाइश होती है, सिफर जाविये की पैमाइश होती है सिफर दर्जे, कायमा जाविये की पैमाइश होती है 90 दर्जे और मुस्तकीम जाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जे। यह है इसकी इब्तिदाई शुआ। ये इब्तिदाई शुआ से ये जाविया इस तरह से घूमता हुआ ये 80 दर्जे से ये आगे जब बढ़ता है तो ये कहलाता है मुकर्ररा जाविया। मुकर्ररा जाविया और इसकी पैमाइश होती है 180 और 270 के दरमियान में। तो ये जाविया जो होता है 180 दर्जे से बड़ा होता है और 270 दर्जे से छोटा होता है। सॉरी, ये 360 दर्जे से छोटा होता है। ये मुकर्ररा जाविया जो है ये 180 से यहाँ पर जब जो भी जाविया बनेगा ये कहलाएगा मुकर्ररा जाविया। ये इब्तिदाई शुआ है और ये शुआ घूमकर ये 180 और फिर ये घूमकर 270 पर पहुंच रही है, तो ये भी कहलाएगा मुकर्ररा जाविया। ये इब्तिदाई शुआ है और ये इस तरह से घूमती हुई ये 270 और फिर ये यहाँ पर इस तरह पहुंची है, तो ये भी कहलाएगा मुकर्ररा जाविया। तो मुकर्ररा जाविया की लिमिट जो होती है वो 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम। ये 270 है, 270 के बाद जब हम इधर वापस पलटेंगे ये पूरा जब दौर मुकम्मल होगा तो ये कहलाता है 360 दर्जे का जाविया।
तो मुकर्रर जाविये की जो हद है वो 180 दर्जे से बड़ा और 360 दर्जे से छोटा होता है। और जब ये शुआ घूमकर ये इस तरह से घूमती हुई दोबारा अपनी जगह वापस पहुंचती है तो ये बनाती है 360 दर्जे का जाविया, और जो 360 दर्जे का जाविया उसको हम कहते हैं सालिम जाविया। सालिम जाविये की पैमाइश होती है 360 दर्जे। तो देखिए यहाँ पर आपको जावियों की किस्में उनकी पैमाइशों के हिसाब से समझाई गई है। जब जाविये की पैमाइश 0 दर्जे हो तो वो सिफर जाविया कहलाएगा। जब जाविये की पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम हो तो वो हद्दा जाविया कहलाएगा। जब जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो तो वो कायमा जाविया कहलाएगा। जब जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम हो तो वो मुनफरजा जाविया कहलाएगा। जब जाविये की पैमाइश 180 दर्जे हो तो मुस्तकीम जाविया कहलाएगा। जब जाविये की पैमाइश 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो तो ये कहलाएगा मुकर्ररा जाविया। ये यहाँ पर जो बनने वाला जाविया है ये मुकर्ररा जाविया है। मुकर्ररा जाविया 180 दर्जे से बड़ा होता है और 360 दर्जे से छोटा होता है। 180 दर्जे से बड़ा होता है और 360 दर्जे से छोटा होता है। और ये जो सालिम जाविया है, जब ये पूरा एक घूमकर दोबारा अपनी जगह वापस आता है तो यहाँ पर ये 360 दर्जे का जब जाविया बनता है तो वो कहलाता है सालिम जाविया। तो ये जावियों के नाम हैं और जावियों की पैमाइशें हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। ये देखिए एक सादा सी शक्ल है। ये जो आपको नजर आ रही है ये इसकी इब्तिदाई शुआ है। और फिर ये शुआ जो है ये अपना सफ़र कर रही है इस तरह से, और फिर जब ये दोबारा घूमकर वापस अपनी जगह पर आएगी तो ये 360 दर्जे का जाविया बनाती है। जब ये शुआ 0 दर्जे और 90 दर्जे के दरमियान में है तो यहाँ हाददा जाविया बनेगा, उसकी पैमाइश है। जब ये इस 90 दर्जे पर होगी तो यहाँ कायमा जाविया बनेगा। 90 दर्जे और 180 दर्जे के दरमियान होगी तो मुनफरजा जाविया बनेगा, जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा 180 दर्जे से कम होगी। जब ये शुआ सीधी हो जाएगी तो यहाँ पर ये 180 दर्जे का मुस्तकीम जाविया बनेगा। और फिर 180 दर्जे के बाद से 360 दर्जे तक वो 3 हालतों में आती है। पहले ये 180 और 270 के दरमियान, 270 पर और 270 और 360 के दरमियान। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो जाविये बनते हैं वो जाविये कहलाते हैं मुकर्ररा जाविये। और मुकर्ररा जाविये की जो हद है कि वो 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम होता है। तो इस तरह से आपको ये अगर ये याद रख लिया है आप तो आप सवालात को आसानी हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जाविये की शक्लें दिखाई दी गई हैं। यहाँ पर ये इब्तिदाई शुआ है। ये नुक्ता है P, ये Y, ये R। दूसरा जाविये का नाम है L, M, N और तीसरे जाविये का नाम है B, O, S। यहाँ पर ये आपकी अगर इब्तिदाई शुआ है तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो फासला हो रहा है यह है हाददा जाविया। तो जाविये का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर किस्म नहीं बताना है। तो जाविये का ये नाम हम इस तरह से लिखते हैं PYR। जाविये की अलामत ये है जाविया PYR। यहाँ पर देखिए LMN, तो जाविये का नाम लिखेंगे जाविया LMN। यहाँ पे जाविया है, जाविये का नाम लिखेंगे BOS, जाविया BOS। जाविये का राज जो है ये मुश्तरक नुक्ता होता है जो इस शुआ में भी है और इस शुआ में भी है। तो ये जो है ये कहलाता है जाविये का राज। तो जाविये का राज जो है वो है नुक्ता Y। और जाविये लिखते वक्त जाविये का राज दरमियान में लिखा जाता है, नुक्ता M और नुक्ता O।
हर जाविये में 2 ज़िले होते हैं, ज़िला YP, ज़िला YR, ज़िला YP, ज़िला YR। तो देखिए ये जो राशि नुक्ता होता है वो दोनों ज़िलों में शामिल होता है, ज़िला ML, ज़िला MN, ज़िला OB, ज़िला OS। तो इस तरह से ये आपका इयादा है कि अगर आपको इस तरह से जाविये की शक्ल दी गई है तो जाविये का नाम किस तरह से लिखते हैं, उसमें राशि नुक्ता क्या होता है और उसमें ज़िले क्या होते हैं। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर ये शक्लें दी गई हैं। यहाँ पर शक्ल A है, यहाँ पर आपको देखिए दोनों तीलियाँ हैं, तीलियों की मदद से इसको समझाया गया है। ये दोनों तीलियाँ जो है एक के ऊपर एक रखी गई है, इनकी असली हालत में कोई तब्दीली नहीं है, तो इनके दरमियान कोई जाविया नहीं बन रहा है, तो ये जाविये को कहते हैं सिफर जाविया और इसकी पैमाइश होती है 0 दर्जे। ये जाविया कहलाता है सिफर जाविया और इसकी पैमाइश होती है सिफर दर्जे। यहाँ से जब ये एक तीली अपनी जगह है, ये इब्तिदाई तीली हो गई, और यहाँ से जब यहाँ तक का सफ़र तय करता है ये दूसरी तीली। तो अब ये जो शक्ल बी में जो बनने वाला जाविया है ये कहलाता है हाद्दा जाविया। हम पेंसिल से लिख रहे हैं, आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो पेन से लिखना। हाद्दा जाविया कहलाता है, यानी 0 से बड़े और 90 से छोटे जाविये को हाद्दा जाविया कहते हैं। यह हाद्दा जाविया की तारीफ हुई, हाद्दा जाविया कहते हैं। तो हाद्दा जाविया की पहचान क्या है, ये 0 दर्जे से बड़ा है लेकिन 90 दर्जे से छोटा है। यहाँ पर देखिए ये तीली अपनी जगह पर है और ये इस तरह से 90 दर्जे पर सेट है। तो शक्ल सी में बनने वाला जो जाविया है ये जाविया कहलाता है कायमा। ये जाविया कायमा है। 90 दर्जे जिस जाविये की पैमाइश होती है उस जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। यहाँ पर देखिए शक्ल डी, शक्ल डी में बनने वाला जाविया देखिए ये इब्तिदाई हालत है, ये 90 दर्जे से आगे बढ़ गया है, तो ये जाविया कहलाता है मुनफरजा जाविया। नब्बे दर्जे से बड़ा होता है लेकिन 180 दर्जे से छोटा होता है, इस जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। तो ये आप ये तारीफ ही समझ लीजिए, ये जो लिखी हुई है। यहाँ पर ये पहली तीली अपनी जगह पर है और ये तीली घूमकर सीध में आ गई है। ऐसी हालत में जो जाविया बनता है वो कहलाता है मुस्तकीम जाविया, और मुस्तकीम जाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जे। मुस्तकीम जाविये से आगे की तरफ जब ये जाविया बढ़ता है तो ये जाविया कहलाता है मुकर्ररा जाविया, और मुकर्ररा जाविये की पैमाइश जो होती है वो 180 दर्जे से बड़ा और 360 दर्जे से छोटा होता है। जब ये जाविया पूरा घूमकर अपनी असली जगह वापस आ जाता है तो ये कहलाता है सालिम जाविया, और ये जाविये की पैमाइश होती है 360 दर्जे। तो ये जो हालत है सालिम जाविये की और सिफर जाविये की, ये हालत एक ही है, ये तरतीब आपको बताएगी कि ये सालिम जाविया है।